Reels? What about reels? कैपिटल रेवेन्यू ले लो प्रिंट आउट गाड़ी ले हम लोग का से पेपर पे नाम फोटो चिपकाया चलो लिसन नाउ देखो कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल रेवेन्यू ले लो सब लोग See, let's discuss in brief. कल जो हमने डिस्कस किया था बहुत प्रॉपर्टी से स्कूल में दिखता है ऐसा कबर्ड बना हुआ है कौन पागल है गोइंग टू 16 तुम लोग भी कुछ बोला रहे इसके लिए तुम लोग कुछ लिख रहे हैं इसके लिए तुम बोला रहे What? We have a good trust. अब उसके आगे भी बोला है मैंने तुमको गर्मी लग रहा था हाँ तो नारद मुनि चलो ना और फिर एक कैपिटल रेवेन्यू लेट्स डिस्कस द बेसिक्स what are capital expenditure and what is revenue expenditure? Listen. See, capital expenditure and revenue expenditure. Basic difference. What is the basic difference? Tell me. Long-term benefits and short-term benefits. If you see that the expense is having future benefits, then you term it as what? Capital. If it is not having any future benefits, revenue. Capital expenditure mainly assets, so that life is more than a year. Revenue expenditure, expenses, life is less than a year. Amount wise, these are generally big amounts, they are generally small. Recurring and non-recurring. Capital expenditure non-recurring, revenue are recurring. Now, the concept of capital and revenue expenditure is important क्योंकि ये आपको कोई पूछेगा नहीं आगे जाके कि capital expenditure क्या होता है, revenue expenditure क्या होता है. It is all based on your judgment that अगर कोई खर्चा हो रहा है business में, how are you going to deal with it? Are you going to put it under balance sheet or you are going to put it under revenue? P&L. Current year में उसको expire कर रहे हो या उसको बैलेंस शीट में रख के एक्सटेंड कर, तो वो लॉजिक और वो जजमेंट इंपॉर्टेंट है.
आपसे कोई आगे पेपर्स में आने वाला नहीं है, इंटर फाइनल में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये कैपिटल है कि ये रेवेन्यू की क्या है। प्रैक्टिकल बिजनेस में किधर डालना है एक्सपेंस को, वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो मेन क्राइटेरिया इज फ्यूचर बेनिफिट्स। अगर फ्यूचर बेनिफिट्स है तो कैपिटलाइज, अगर फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं है तो रेवेन्यू। उसके बाद हमने देखा था अगर कोई एक्सपेंस पे वन टाइम खर्चा हो रहा है, एसेट को खरीदते हो, उसको यूजेबल कंडीशन में डालने तक सारा एक्सपेंस आप क्या करोगे, कैपिटलाइज। ओके, उसको यूजेबल कंडीशन, एक बार बटन दबा के चालू करने तक का कंडीशन आ गया, तब तक का सारा खर्चा क्या करना है आपको, कैपिटलाइज, ऐड टू एसेट, बराबर है। फिर हमने ये भी देखा था कि एसेट यूज में आ जाए उसके बाद उसमें कोई भी एक्सपेंस होता है, दैट इज रेवेन्यू। जनरली रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सर्विसिंग चार्जेस ऑल आर रेवेन्यू। बट अगर वो खर्चा एसेट का एफिशिएंसी बढ़ाता है, लाइफ बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, फ्यूचर का एक्सपेंस कम करता है, फ्यूचर के प्रॉफिट्स को बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो उसको क्या कर देने का, कैपिटलाइज। बेसिकली नेगेटिव टू न्यूट्रल ला रहा है तो इट इज रेवेन्यू, और न्यूट्रल से पॉजिटिव ला रहा है तो इट इज कैपिटलाइज। इज इट क्लियर? देन यू ऑल्सो सॉ receipts, capital receipts and revenue receipts. What are capital receipts? Big amount, long term receipts. Okay, जो घड़ी घड़ी मिलता ये कैपिटल इनकम नहीं है, कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल प्रॉफिट्स नहीं है, कैपिटल रिसीट्स है। रिसीट्स और प्रॉफिट्स में फर्क है, प्रॉफिट्स वाला वापस चुकाने की जरूरत नहीं, तो कैपिटल प्रॉफिट्स माइट बी कैपिटल रिसीट्स ऑल्सो, बट कैपिटल रिसीट्स आर नॉट नेसेसरली कैपिटल प्रॉफिट्स। रिसीट्स का मतलब पैसा आया, सेम थिंग गोस फॉर रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब पैसा आया। रेवेन्यू रिसीट्स, कुछ कुछ रेवेन्यू रिसीट्स इनकम भी होते हैं, कुछ कुछ नहीं भी होता है। कुछ कुछ रेवेन्यू इनकम्स रिसीट्स भी होते हैं, कुछ कुछ नहीं भी होते। दोनों का कॉमन ग्रे एरिया है। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब पैसा आया, कैपिटल रिसीट्स मतलब पैसा आया। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कौन सा पैसा, जो ऑलमोस्ट रिकरिंग बेसिस पे, और कैपिटल रिसीट्स मतलब रेयर बेसिस, नॉन रिकरिंग बेसिस, बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट। कैपिटल रिसीट्स मोस्टली लायबिलिटी में दिखता है या फिर एसेट से माइनस होकर, और रेवेन्यू रिसीट्स मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ देम आर शोन अंडर रेवेन्यू, पीएनएल क्रेडिट और ट्रेडिंग क्रेडिट। इज दिस क्लियर? यहां पर भी कोई आपका बाल का खाल उधरने वाला नहीं कि भैया कैपिटल रिसीट्स क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है। आपको ट्रांजैक्शन का नेचर देख के समझना है कि ये रिसीट क्या हर साल आएगी, क्या ये लमसम है, क्या ये वन टाइम है, क्या ये नॉन रिकरिंग है या ये रिकरिंग। अगर वो नॉन रिकरिंग है, अगर वो वन टाइम आ रही है, अगर वो बड़ा अमाउंट है, अगर वो घड़ी घड़ी नहीं आ रहा है, तो वो कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाना, या तो एसेट से माइनस करके। और अगर वो रिसीट्स रिकरिंग है, हर साल आने वाली है, तो शो इट अंडर रेवेन्यू। इज इट क्लियर? अब उसके बाद हमने एक और आइटम देखी थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यू रिमेंबर व्हाट आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस? Expenses, not assets. They are not assets, they are expense, revenue expense, but their life is more than a year. The benefits might last for more than a year, so you show them as asset and then थोड़ा उधर से राइट ऑफ करके एक्सपेंस में। प्रैक्टिकली डेफर्ड रेवेन्यू बनाने के लिए आपको पक्का पता होना चाहिए कि भैया बेनिफिट मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैवी एक्सपेंडिचर क्या है, बेनिफिट मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट हैवी किया है, बेनिफिट मिलेगा। लीगल एक्सपेंस हैवी किया है, फ्यूचर में केसेस लड़ेगा वो लॉयर। ओके, बेनिफिट आना है तो ही आप उसको एसेट में डालो। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि भैया बेनिफिट मिलने वाला नहीं है या डाउटफुल है, तो स्ट्रेट एक्सपेंस। खोखला एसेट कभी दिखाने का नहीं। सी, बैलेंस शीट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टडी करना है ना, तो आप उसकी बैलेंस शीट स्टडी करते। रेवेन्यू स्टेटमेंट तो पपलू है, वो तो पासिंग अफेयर है। एक साल कभी बढ़ेगा, एक साल कभी घटेगा, एक साल कभी बढ़ेगा, एक साल कभी घटेगा। प्रॉफिट्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, कंटिन्यूअस ग्रोथ। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी कर रहे हो ना, तो आप 10 साल की स्टडी करो, तो आपको पता चलेगा ट्रेंड क्या है। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो आपको स्टैटिक बिजनेस देखना है, वैसे एक मुझे आज देखना है बिजनेस अच्छा है या बुरा, तो मैं पकड़ूंगा उसकी बैलेंस शीट। आई विल स्टडी इट्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मुझे रियल वैल्यू दिखती है,
उसके एसेट्स कितने, लायबिलिटी कितने, ओनर का पैसा कितना। क्लियर, समझ में आया? इसमें कोई डाउट क्या था दिमाग में? कल वाले एग्जाम्पल सब अभी आज हमने आई थिंक 20-22 तक किए थे, 7th क्वेश्चन के एग्जाम्पल 24 तक। Going ahead, let's wind up with that, and then we move to a new topic called DRS. Now 25th, debentures issued at par, premium और discount. ये आपको पूरा एक चैप्टर है लास्ट में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तभी वापस आएगा। फिलहाल लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So debentures issued at par, premium and discount. Okay, debentures issued at par, premium and discount. See, what are debentures? Now here we are thinking from the point of view of a company, because debentures are like loans. Debenture क्या होता है? Loans. तो कंपनी जो होती है, company form of organization, it has got two choices to raise money. One, either through equity, that is capital, and number 2 through debt. Debt मतलब लोन। तो लोन वो बैंक से भी ले सकती है कंपनी, या फिर डिबेंचर से भी इश्यू कर सकती है। लोन में क्या होता है? बैंक लोन में कंपनी को 50 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक में जाएगा, 50 लाख का लोन ले लेगा, इट्स अ कैपिटल रिसीट, एक साथ आ गया। वैसे ही अगर उसको 50 लाख एक साथ नहीं लेना है, उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में पब्लिक से लोन लेना है, तो 50 लाख को 100 रुपए में डिवाइड कर देगा, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। तो सपोज मैं कंपनी हूं, मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, 100 रुपए के डिबेंचर्स में डिवाइड कर दूंगा। पब्लिक इश्यू ऐसे होता है शेयर्स का, वैसे डिबेंचर का इश्यू अनाउंस हो जाता है। तो अब सब मैं अनाउंस कर दूंगा, इसमें अभी आपको जितना इंटरेस्ट है आप उतने खरीदो। इसने 100 डिबेंचर खरीदे, ये 10,000 देगा, इसने 1000 खरीदे, ये लाख रुपया देगा, इसने 50,000 खरीदे, मतलब 2,000 खरीदे 2 लाख मिलेगा, 3,000 खरीदे 3 लाख मिलेगा, ऐसा। तो थोड़े थोड़े डिबेंचर सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स परचेज कर लेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। डिबेंचर और लोन में क्या फर्क है? लोन में फॉर्मेलिटी ज्यादा होता है, बैंक आपका अंदर बाहर सब चिट्ठा फाड़ देगा बिफोर गिविंग अ लोन, और फिर भी नहीं देगा। तो बैंक में से लोन उठाना बहुत मगजमारी का काम होता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नीरव मोदी, विजय माल्या, फोड़ फाड़ के आप ले रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। तो डिबेंचर्स में वो सारे फॉर्मेलिटीज थोड़े कम हो जाते हैं और रिस्क जो है डिवाइड हो जाता है बहुत सारे डिबेंचर होल्डर के बीच, और ज्यादा अमाउंट्स भी आपको रेस करने तो रेस कर सकते हो। एक इंस्टीट्यूशन से लोन की लिमिट होती है, उससे ज्यादा मिलने का चांस कम होता है। डिबेंचर्स में आपको लिमिट बढ़ जाती है, 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ आपको रेस करने वाले डिबेंचर्स आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिबेंचर्स आर व्हाट? अ टाइप ऑफ लोन फॉर द कंपनी, रिमेंबर दैट, ओके। तो जस्ट लाइक लोन इज अ कैपिटल रिसीट, डिबेंचर्स आर ऑल्सो कैपिटल रिसीट। तो डिबेंचर्स इश्यूड एट पार का मतलब होता है कि 100 रुपए का डिबेंचर आपने 100 रुपए में इश्यू किया एट फेस वैल्यू, ओके। सो इट्स कॉल्ड एज इश्यूड एट पार। दिस इज अ कैपिटल रिसीट, नॉन रिकरिंग नेचर कैपिटल रिसीट, लिख दो उधर बाजू में। इश्यूड एट पार इज अ कैपिटल रिसीट, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट? 100 का डिबेंचर कंपनी का इश्यू एट 110, इट्स कॉल्ड डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। तो ये जो 110 आया है ना, दिस इज अ कैपिटल रिसीट। तो 110 इज अ कैपिटल रिसीट, 110 इज अ कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग। एंड जो ये 10 रुपीज आया है ना प्रीमियम का, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। वेरी गुड। जो 10 रुपीज है उसको बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। याद है कल मैंने एक छोटा सा पार्ट कैपिटल प्रॉफिट का भी बताया था। ओनली द प्रीमियम पार्ट इज द कैपिटल प्रॉफिट। प्रीमियम पार्ट इज द कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, दो प्रकार के प्रॉफिट्स होते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब हर साल की मेहनत का प्रॉफिट, थोड़ा 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 करके जो आपने कमाया हुआ है। उसमें आगे आपका रेगुलर पीएनएल वाला प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो आप घिस के छोटा अमाउंट जो आता है आपको, ओके, एंड में, वो सारा रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या? लंप सम, एक साथ एक झटके में कमाया हुआ प्रॉफिट, विंडफॉल गेन जिसको बोला जाता है। तो डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम मतलब क्या? कंपनी ने लोन लेना था 50 लाख का, लेकिन मिल गए 55 लाख, 5 लाख एक्स्ट्रा, दैट इज अ लंप सम प्रॉफिट।
वो क्यों मिलते हैं? बिकॉज मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम चल रहा होता है, तब आपके डिबेंचर प्रीमियम में जाते हैं। वो क्या मैकेनिज्म है आपको मैं बाद में समझा जब हम डिबेंचर करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि आप एक साथ लोन रेस कर रहे हो और लमसम में प्रॉफिट आ रहा है, उसको बोलते हैं क्या? कैपिटल प्रॉफिट। तो इसमें क्या लिखना है आपको? जो 110 रुपीज है टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर है, दैट्स अ कैपिटल रिसीट। यू कैन राइट लाइक दिस, टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल रिसीट एंड प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इश्यूड एट डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर आपने 90 में इश्यू किया, कम प्राइस पे इश्यू किया, तो यहाँ पे 90 रुपीज जो आ रहा है, 100 का 90 में इश्यू कर लो, 90 रुपीज जो आ रहा है दैट्स अ कैपिटल रिसीट। 90 रुपीज अमाउंट रिसीव्ड इज अ कैपिटल रिसीट, नॉन रिकरिंग। ओके, बट अब ये 10 रुपीज का क्या हुआ आपका? लॉस। इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्यों कंपनी 100 का डिबेंचर 90 में देती है? क्यों लॉस करके देती है? क्योंकि तब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा चल रहा होता है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा चल रहा होता है, तो टू इंसेंटिवाइज द डिबेंचर होल्डर वो सस्ते में देते हैं। तो ये जो 10 का लॉस है इसको बोला जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो 10 रुपीज का डिस्काउंट है उसको बोला जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, मीन्स 10 रुपया जो लॉस है ना, एक साथ आप पीएनएल में राइट ऑफ नहीं करो, एक साथ पीएनएल में लॉस के जैसा नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि समझो इसको, आपने जो लोन रेस किया है ना डिबेंचर का, वो पैसे आप ऐसे तो रखोगे नहीं, क्या करोगे? उसको इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, है। तो ये जो लोन है, डिबेंचर्स है, ये कभी ना कभी तो चुकाना है आपको, परमानेंट तो रख नहीं सकते। लेट्स से 5 साल बाद आपको चुकाना है, तो 5 इयर्स तक ये डिबेंचर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने में मदद करेगा, प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद करेगा कि नहीं? तो अगर ये डिबेंचर आपको 5 साल तक प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है, तो इसका जो खर्चा है वो भी कितने साल के ऊपर दिखाओ? 5 साल के ऊपर। सेम कंसेप्ट, मैचिंग। ये लॉस किस पे हुआ था? डिबेंचर पे। डिबेंचर क्या है? लोन है। डिबेंचर का लोन आपको पैसा कमाने में मदद कर रहा है। कितने साल के लिए मदद कर रहा है? 5 साल के लिए। तो अगर 5 साल के लिए प्रॉफिट्स आएंगे तो खर्चा भी 5 साल के ऊपर दिखाओ। तो दैट्स व्हाई यू डोंट राइट ऑफ दिस एंटायर डिस्काउंट इन वन सिंगल ईयर। एक साथ पूरा पीएनएल में नहीं दिखाते हो। कहां पे दिखाते हो उसको? एसेट्स में, एज योर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या कर देते हो आप? राइट ऑफ। कितने साल के ऊपर? 5 साल। मतलब सपोज ये 10 रुपीज है और 10,000 डिबेंचर है, तो 1 लाख रुपीज हुआ, तो 1 लाख एसेट में जाएगा और हर साल 20,000 रुपये रिटर्न, जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एग्जैक्टली लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इट विल बी रिटर्न ऑफ ओवर 5 ईयर। अगर डिबेंचर 10 साल के बाद चुकाना है, इट विल बी रिटर्न ऑफ ओवर 10 years. अगर डिबेंचर 4 साल के बाद चुकाना है, इट विल बी रिटर्न ऑफ ओवर 4 years, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड? सो तीनों चीजें क्लियर है। डिबेंचर का जो लमसम पैसा आ रहा है, वेदर एट पार, वेदर विद प्रीमियम, वेदर एट डिस्काउंट, इट इज अ कैपिटल रिसीट। आपको उतना ही पूछा जाएगा, वो भी पूछा गया तो चांस बहुत कम है उसका। ऊपर का मसाला आपके ज्ञान के लिए दिया है मैंने कि अगर प्रीमियम पे इश्यू हुआ तो डिबेंचर प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट, और डिस्काउंट पे इश्यू हुआ तो डिस्काउंट is not a capital loss, it is a deferred expenditure. Okay, deferred revenue expenditure. Okay, डिबेंचर मतलब लो बाहर के लोग से पैसे रेस करते हैं। हाँ, उसका फेस वैल्यू कैसे फाइंड? फेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कंपनी, 10, 100,000 व्हाटएवर इट वांट्स इट। मेन तो अमाउंट मैटर करता है। मेरे को 100 करोड़ लोन चाहिए, डिबेंचर शेयर जैसा नहीं होता? शेयर्स जैसे होते हैं, खाली शेयर्स में क्या फर्क है? शेयर्स गेट डिविडेंड based on profits of the company. Debenture holders get interest, irrespective of profits. Whether you are making profits or losses, झक मार के इंटरेस्ट। लोन है ना, लोन तुम सोचो ना, लोन ले रहे हो और खुद का पैसा डाला है ओनर, तो प्रॉफिट हुआ तो ओनर को मिलेगा, लॉस हुआ तो ओनर को कुछ ही नहीं मिलेगा, उल्टा कैपिटल कम हो जाएगा।
बट अगर लोन लिया है तो झक मार के इंटरेस्ट तो देना ही है, वेदर यू मेक प्रॉफिट्स वेदर यू मेक लॉसेस। आप डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। डिबेंचर में इन्वेस्ट अभी मैं क्या करता हूँ वो बाद में बात करते हैं। डिबेंचर में इन्वेस्ट करना आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। डिबेंचर में है ना आपको रिटर्न फिक्स मिलता है, लेट्स से 10% डिबेंचर है या 9% डिबेंचर है तो रिटर्न फिक्स होगा, बट 10 और 9% ही मिलेगा, चाहे वो कंपनी 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़ कमाए कि 500 करोड़ कमाए, आपको तो 10% या 9% ही मिलेगा। तो डिवेंचर में रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है। अगर आप बहुत सेफ्टी एफडी वाले हो ना, मेरे को मेरा पैसा सेफ चाहिए, मेरे को रिस्क नहीं लेने का है, मेरे को फिक्स रिटर्न चाहिए, मेरे को इतना ही चाहिए, तो आप एफडी से थोड़ा बेटर ऑप्शंस आर डिवेंचर्स। पर डिवेंचर्स में भी बहुत सोच समझ के यू नीड टू इन्वेस्ट, बिकॉज कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाएगा तो इंटरेस्ट तो छोड़ो, डिवेंचर के भी पैसे वापस नहीं आएंगे। और ऐसा हुआ है, IIFL स्कैम में हुआ है, DHFL में हुआ है, इन सब में कंपनी को मेन पैसा ही वापस नहीं मिला। तो सब चीज का अपना अपना रिस्क और रिटर्न्स होता है, बट स्टिल इक्विटी के कंपैरिजन में डिवेंचर्स आर लेस रिस्की और रिटर्न्स भी फिक्स रहता है। इक्विटी में रिटर्न्स भी ज्यादा रहता है और रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है, ऐसा बोलो। इक्विटी मार्केट वैल्यू कांस्टेंट रहता है। हाँ, अभी मार्केट वैल्यू जो है ना डिवेंचर का, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, लेकिन ज्यादा नहीं होता। 100 से 110 होगा, 100 से 90 होगा, 110 90 क्यों होता है उतना फ्लक्चुएट? ड्यू टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में जब बढ़ता है डिवेंचर का वैल्यू घटता है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है डिवेंचर का वैल्यू बढ़ता है। ये मैं डिस्कस करूंगा डिवेंचर चैप्टर में, ऑल दैट कोरिलेशन और बढ़े आगे। मतलब आई कीप डेट फॉर पेरेंट्स एंड ऑल, उनका सब डेट में, बाकी मेरा इक्विटी में। सी व्हेन यू आर यंग ना, योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट इज हायर, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 40-45 यू कैन टेक रिस्क। सो तब तक इट्स एडवाइजेबल टू गो मेजॉरिटी ऑफ योर पोर्शंस फॉर इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। फिर एक बार 40-45 हो गया, नाउ योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट इज लो, नाउ यू स्लोली ग्रेजुअली मूव टू अ बैलेंस्ड अप्रोच, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, and then after 60-65 go for entirely for debt. That's how it is advisable. Baki to there are people like Warren Buffett and all, at the age of 90 also they are entirely into equities only. Yes, sir. Okay. So young age में it's better to go for equity, but equity में भी individual company में डालना is quite risky. If you are able to continuously do research, it is good. Otherwise क्या बोला है? इंडेक्स फंड्स। अदरवाइज क्या बोला है? इंडेक्स फंड्स, निफ्टी इंडेक्स फंड्स, दे आर द बेस्ट ऑप्शंस। कल ही मैंने एक रील शेयर किया है जीरोधा का, आया कि नहीं? आपकी